एवरीवन, वेलकम टू निफ्टी एनालिसिस चैनल एंड लेट्स डू एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कल क्या मार्केट कैसे कर सकता है। वैसे अपन बैंक निफ्टी से स्टार्ट करेंगे, बट यस, निफ्टी ने एक बहुत अच्छी मूव दी है इस जोन से जहाँ पे अपनी लाइन थी। बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट एबल टू मेक डिटेल वीडियो ऑन निफ्टी। तो चलो अपन बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। बैंक निफ्टी ने में अपन ने क्या किया था और कैसे चीज़ें हुई, एक बार अपन वो देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में अपन ने जो लास्ट सैटरडे को डिस्कस किया था डिटेल वीडियो में, ये एक चीज़ बोली थी प्रॉपरली कि अभी मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश या फिर साइडवेज दिख रहा है। आई एम नॉट सीइंग मार्केट डाउन साइड, ये चीज़ मैंने बोली थी। और नो डाउट आई वाज लाइक कि मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होगा तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएगा, या फिर यहाँ पे ओपन होगा तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेगा। बट आज एच बैंक और एच की न्यूज़ की वजह से बैंक निफ्टी बिल्कुल यहाँ पे ओपन हुआ, जो अपना मेन रेजिस्टेंस था। रेजिस्टेंस से ओपन हो गया, एक बहुत अच्छी 15 मिनट की उसने कैंडल बनाई और नो डाउट एक बहुत अच्छा मूव दिया उसके अंदर। तो जैसे यस, ये देख सकते। तो सबसे पहले तो आई थिंक अपन को इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेना चाहिए। यस। अब नेक्स्ट थिंग क्या आती है कि मार्केट ने यहाँ पे एक स्टॉपेज लिया था, यहाँ पे एक स्टॉपेज लिया और ये लेवल था 38,700 के आसपास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब अपन ने ये डिसाइड कर लिया था, वी वर टोटली बुलिश ऑन मार्केट्स कि बुलिश होगा या साइडवेज होगा। तो फर्स्ट कैंडल होती है इसकी इतनी बुलिश, तो नो डाउट मतलब यहाँ से अगर आपने अभी भी सी सेल कर रखा है तो फिर ये अपनी गलती है। रीजन बिंग फ्राइडे को एक बहुत अच्छी रैली आई है, नो डाउट आई वाज एक्सपेक्टिंग साइडवेज, लेकिन अगर मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के बाद ऐसी कैंडल बनाता है तो बी केयरफुल, कुछ पोजीशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यस, एक ये जो कैंडल थी वो काफ़ी बुलिश थी। फिर यहाँ से मार्केट ने साइन दिए कि यस मैं अब नीचे आ सकता हूँ, क्योंकि ये दो कैंडल को देख के। और सिर्फ ये दो कैंडल नहीं, अगर आप यही चीज़ निफ्टी के साथ देखोगे यहाँ पे, निफ्टी अगर आप 15 मिनट चार्ट पे चले जाते हो, अगर आप बैंक निफ्टी और निफ्टी साइमल्टेनियसली देखोगे ना, तो थोड़ा सा इजी हो सकता है ट्रेडिंग करना, या फिर एक डायरेक्शन बहुत जल्दी मिलेगी। ये वाला जो निफ्टी ने दिया था, निफ्टी ने प्रॉपरली दिया था कि आप मुझे शॉर्ट कर सकते हो या फिर आप मुझ पे पुट बाय कर सकते हो या शॉर्ट कर सकते हो, पुट खरीद सकते हो या बैंक निफ्टी खुद को शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी निफ्टी ने। तो सेम उधर बैंक निफ्टी के साथ चल रहा था कि यहाँ पे आने के बाद इसने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी शॉर्ट करने की। और जहाँ तक ये सपोर्ट की बात है, तो ये है 38,000 के अराउंड का लेवल। और बैंक निफ्टी में अपन डिटेल में डिस्कस करते विद फ्यूचर्स चार्ट कहाँ पे क्या कैसे हुआ था। ये तो क्या है ना, 15 मिनट का चार्ट है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन जैसा दिख रहा है। बट अगर आप बैंक निफ्टी के 3 मिनट्स चार्ट पे चले जाइए, 3 मिनट्स चार्ट पे इनिशियली क्या हो रहा था, इनिशियली आप देखो ये कुछ ऐसे डब्ल्यू फॉर्म करने की वे ट्राई कर रहा था, ये कुछ डब्ल्यू फॉर्म कर रहा था ऐसा कुछ। तो आई वॉज वेटिंग कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा, यहाँ से ब्रेकआउट देगा और यहाँ से ऊपर चला जाएगा, बट इसने बहुत ज़्यादा वेट करवाया और फिर वो उसके बाद गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो मैंने जोन मार्क किया था, यहाँ पे ये वाला जोन मार्क था, उसके बाद ये वाला लो मार्क था, उसके बाद मार्केट इस जोन में कितनी देर घूमता रहा, कितनी देर घूमने के बाद इसने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद भी इतना क्लियर ब्रेकआउट नहीं था, उसके बाद भी वो कितनी देर कंसोलिडेट होता रहा, उसके बाद ऊपर गया। तो ये सब दिखाने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप ड्यूरिंग मार्केट आज कैसे एनालिसिस कर सकते हैं और क्या क्या अगर फॉर्म हो रहा है, कोई फॉर्मेशन हो रहा है, WIM समथिंग एल्स, तो आप वो कैच कर सकते हो। जैसे ये था, तो ये क्या था, ये कंसोलिडेशन था टोटली, तो इसके कंसोलिडेशन का ब्रेक वेट कर सकते हो। ये क्या था, ये भी एक कंसोलिडेशन था। ये 3 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, इसलिए आपको बहुत सारी मतलब एक बहुत अच्छी रेंज दिख रही है। सेम अगर आप जब इसको अपन 15 मिनट पे देखते तो ये क्या कंसोलिडेशन ही दिख रहा है अपन को, ये वाला कंसोलिडेशन। सो यस, फ्यूचर चार्ट्स दिखाने का ये मतलब था। तो अब अपन कल के लेवल्स क्या कैसे हो सकते हैं, एक बार वो देख लेते हैं। एक तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नो डाउट मार्केट ने क्लोजिंग भी अच्छी दी है। अभी आपको दिख रहा है 38,600, जबकि उसकी क्लोजिंग आई है 38,635 के आसपास आई है, मतलब 635.2। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजिंग अच्छी आई है, बट यस कल के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट सेलिंग जोन बनता है, एक तो वो ये बनता है।
यस। एक तो ये सेलिंग जोन बनता है, इसमें दो चीज़ें, एक तो क्या है, अगर कल मार्केट यहाँ पे कहीं खुलता है और यहाँ पे जाने की कोशिश करता है तो एक तो ये डबल टॉप फॉर्मेशन कहलाएगा कि 15 मिनट्स चार्ट पे देखो, यहाँ पे टॉप है, यहाँ पे टॉप है, तो यहाँ से नीचे आ सकता है। एटलीस्ट इस वाले एक रेजिस्टेंस जोन ने आज एक बहुत अच्छे से बिहेव किया है और यहाँ से बैंक निफ्टी वापस से नीचे आया है। ठीक है, एक तो ये हो गया जब आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हो। वहीं आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखो, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये देखिए एम बनाने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी एक ऑब्जर्वेशन है कि आप एम देख सकते हो और फिर उस हिसाब से अपन ट्रेड लेने की सोच सकते हैं। बट द थिंग इज, अगर आप एम देखते हो यहाँ पे तो इसको एटलीस्ट इसके नीचे, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देनी पड़ेगी। और ये लेवल कितना है, परफेक्ट 38,598 का लेवल है। लेकिन अपना मार्केट कहाँ बंद हुआ है, 38,635 पे बंद हुआ है। अगर कल मार्केट यहाँ पे कहीं नीचे होता है और कोई अच्छी कैंडल बनाता है तो शॉर्ट जाने की एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी जा सकती है। अब ये शॉर्ट कहाँ तक जाएगा, लेट्स मूव टू 15 मिनट्स चार्ट ओनली। अब 15 मिनट्स चार्ट में क्या है कि सबसे ज़्यादा तो सपोर्ट है। सबसे पहले सपोर्ट एक जो बनता है अपना, ये वाला, ये लेवल है। और यहाँ पे बनता है अपना एक पूरा बाइंग जोन। yes, this one is the buying zone। ये अपनी 15 मिनट के लाइन है तो ग्रीन से कर देते, ठीक है। तो अब कल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप 3 मिनट टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं तो 3 मिनट टाइम फ्रेम पे नो डाउट मार्केट इसके नीचे, इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग देगा तो आप नीचे जा सकते हो। तो कल मार्केट अगर इसके बीच में ओपन होता है तो हो सकता है यहाँ बीच में रहे, मार्केट सिर्फ घूमता रहे। एक बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है, रीज़न बिंग क्योंकि मार्केट 2 दिन से बहुत एक अच्छा मूव दे रहा है। पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि 38,000 पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख रहा है। तो इस एक्सपायरी में 38,000 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखता है। और एक्सपायरी तो ठीक है, बट अगर कल इसके नीचे जाता है तो फर्स्ट सपोर्ट कल का लो, आज का लो बन जाता है। अगर इसके नीचे आया तो फिर वो यहाँ तक आ सकता है। अगर यस, दिस वन विल बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। हाँ, इसके नीचे आता है अगर मार्केट, अगर इसके नीचे एक अच्छी कैंडल से ब्रीच करता है तो पहला सपोर्ट ये है। और अगर इसको नहीं आता है तो यहाँ पे आके एक यू टर्न लेगा। सो डोंट पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यस, यहाँ पे आके अगर कोई अच्छी कैंडल फॉर्मेशन मिलती है तो लॉन्ग जाने की एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑल्दो अभी SGX निफ्टी देखे कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि अभी करीब 5 बज रही है और ठीक है 8 पॉइंट ऊपर दिख रहा है और ऐसा कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता SGX निफ्टी का, रात को देखो क्या होता है, कैसे होता है, US मार्केट्स कैसे चलते हैं, सब उस पर डिपेंड करता है। तो यस, अगर मार्केट यहाँ पे खुलता है तो यही समझ में आ रहा है। एक बार अपन ऑप्शन डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है, ओके, बैंक निफ्टी ऑल स्ट्राइक्स, सॉरी, ऑल स्ट्राइक में कॉल राइटिंग कहाँ पे है, ओके, सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग 39,000 पे, 23,76,000, 23 लाख प्लस है, 24 है नियरली। और सबसे हैवी पुट राइटर्स जो बैठे हैं वो बैठे हैं यहाँ पे 38,000 पे, और उसके बाद बैठे 38,500 पे। 38,000 पे कितने, 20 लाख है। इनफैक्ट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स 38,000 पे 23 लैक्स थे और 39,000 पे जो पुट राइटर्स थे, यस, कॉल राइटर्स थे, वो 22 लाख थे। आई मीन टू से कि 39,000 पे, इनफैक्ट 38,500 पे भी कॉल राइटर्स ज़्यादा थे, 39,000 पे तो बहुत अच्छे से थे। और यहाँ पे 38,000 के स्ट्राइक पे पुट राइटर्स ज़्यादा थे कंपेयर टू 39,000 कॉल राइटर्स। तो बेसिकली जो जाते जाते मार्केट ने बहुत थोड़ी सी सेलिंग दिखाई है, इस वजह से यहाँ पे थोड़े से कॉल राइटर्स ज़्यादा हो गए। एंड आई थिंक नियर ATM स्ट्राइक देखते तो यहाँ से पिक्चर ज़्यादा क्लियर दिखती है। और जहाँ तक चेंज की बात है तो आज तो नो डाउट पुट राइटिंग बनती है। 39,000 नो डाउट जाते जाते अच्छी कॉल राइटिंग हुई है इसमें भी। तो यस, 39,000 और 38,000 ये अभी अपने लिए दोनों पिलर का काम करेंगे। और ये क्या है, 38,700 है, ओके। तो कहीं ना कहीं 39,000 पे भी अच्छी राइटिंग है। सो आई थिंक बैंक निफ्टी का पूरा हो गया है। और यस,
अगर बैंक निफ्टी समहाउ इसके ऊपर खुल जाता है, इस जोन के ऊपर ओपनिंग देता है, जैसा अपन ने डिसाइड नहीं किया था लेकिन मार्केट ने इसके ऊपर ओपनिंग दे दी, वैसे अगर इसके ऊपर ओपनिंग देता है तो वेट फॉर फर्स्ट 15 मिनट और उसके बाद एक अच्छी कैंडल बनती है तो नो डाउट मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। अब ये कौन सा लेवल है, लेट्स मूव टू डेली चार्ट्स। यस, जो इसका लेटेस्ट स्विंग हाई है इसका, इस पूरे का जो ये है, तो यस बैंक निफ्टी यहाँ से लेके यहाँ तक एक आप 2 मार्क कर लीजिए, ये एक पूरा जोन बनता है बेसिकली। नो डाउट ये बड़ा जोन है लेकिन है ये कितना है 39,209 से लेके 39,435 का करीब करीब 200 पॉइंट का जोन है, लेकिन ठीक है मतलब ये यहाँ से टच होके भी नीचे आ सकता है और गया तो यहाँ तक जा सकता है, इसके अपर रेंज को इजीली टेस्ट कर सकता है। अगर नो डाउट बैंक निफ्टी इसके नीचे जाता है ना तो बहुत ज़्यादा आप सुपर बुलिश काउंट कर सकते हो उसको, फिर उसका मिनिमम टारगेट 40,758 के अराउंड बन जाता है। यस, सो लेट्स सी कल कैसे होता है। ये चीज़ तो पता चल गई है कि ट्रेडिंग प्लान क्या है अपना। अगर ओपनिंग इसके बीच में देता है तो कल ट्यूसडे भी है तो जस्ट सेल बोथ कॉल्स एंड पुट और आप आराम से बैठ सकते हो, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं अपन निफ्टी। कल निफ्टी का चार्ट नहीं देखा और निफ्टी का डिटेल एनालिसिस नहीं हो पाया। जहाँ पे बैंक निफ्टी ने जो उसकी ट्रेंड लाइन है उसके ऊपर ओपनिंग दी है, वहीं निफ्टी ने परफेक्ट अपने जो पुराना उसका रेजिस्टेंस था, पुराने रेजिस्टेंस के पास ओपनिंग दी, वहाँ से उसका सपोर्ट लिया उसने और फिर वहाँ से बहुत अच्छी एक कैंडल बनाई। और तो आज निफ्टी बहुत ज़्यादा इजी था कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि अपने लेवल्स मार्क थे निफ्टी पे। यहाँ पे गया, यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन जैसा अपन ने बैंक निफ्टी में प्लान किया वैसा सेम निफ्टी में हुआ। यहाँ से इसने ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया और फिर यहाँ से एक बहुत अच्छा नीचे मूव दिया। सेम ईयर ये था 17,900 के अराउंड का लो इसका, ठीक है। फिर यहाँ से सेम मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ये ऐसे हो सकता है ये भी एम शेप बना और यहाँ से नीचे आ जाए, जो एक कंसर्निंग फैक्टर है निफ्टी में। तो आप ये जो ये जो ट्रेंड लाइन देख रहे हो 1, 2 एंड 3, बट द डिफरेंस इज कि अगर कल ये कैसी कैंडल बनाता है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। कल अगर ऐसी कुछ कैंडल बना दी या फिर कोई छोटी सी कैंडल बनाता है तो अपन ये देख सकते हैं कि वापस मार्केट ऊपर जाएगा, जब तक अनलेस एंड अनटिल कोई कैंडल इसके नीचे नहीं बनती है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इस कैंडल के नीचे क्लोजिंग नहीं देती है, तब तक निफ्टी वीक है ऐसा कहना सही नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मी। सो यस, और मेरा एक छोटा सा बायस ये होता है कि अगर ट्रेंड लाइन को अब बार बार कोई चीज़ टच कर रही है सपोर्ट या रेजिस्टेंस तो इट इज़ बिकमिंग वीक, मतलब कहीं ना कहीं वो वीक हो रहा है। तो हो सकता है वो ये वीक हो जाए और ये इसको ब्रेक करे, पर ज़रूरी नहीं है कि कल ही ब्रेक कर दे। तो अगर यहाँ से कल निफ्टी ऊपर जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। तो निफ्टी के लिए अगर आप इंट्राडे का सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखते हैं, ये लाइन ग्रीन क्योंकि 15 मिनट चार्ट पे, और अलग कलर रखने का सिर्फ एक ही फंडा है कि उससे इजी हो जाता है ये फाइंड आउट करना कि यस ये तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जैसे ये ब्लैक वाली ट्रेंड लाइन है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि ये वीकली तो मिनिमम है, वीकली या मंथली का है। और सेम हियर ये जो इसका लाइन है और ये जो सपोर्ट है, तो निफ्टी कुछ ऐसा होगा। तो यस, अब सेम ईयर निफ्टी भी कहाँ पे ओपन होता है, इसके ऊपर होता है ओपन। तो ट्राई करो कि वो इसे रीटेस्ट करे, तब अपन कॉल बाय करे या पुट सेल करो, जो भी करते हो आप, जो आपको ठीक लगता है वो आप कर सकते हो। और जैसे ही अगर ये इसके नीचे जाता है नो डाउट इसको और फिर इस लाइन को, एक ये लाइन जरूर ड्रॉ करनी होगी अपन को, ये इसको टेस्ट कर सकता है। रीज़न बीइंग ये गैप है, ये गैप को फिल करने के लिए आ सकता है। एक बार अपन ओआई डेटा देख लेते हैं, सॉरी निफ्टी, निफ्टी में भी ओपन इंटरेस्ट में टोटल पुट राइटिंग ही ज़्यादा है और 18,000 पे नो डाउट बनती भी है, एक अच्छी फाइट बनती है। और यहाँ पे 18,500
और ये 17,500 एज एक्सपेक्टेड, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और यहाँ पे 18,200 पे काफ़ी अच्छे कॉल राइटर्स हैं, बट यस 17,800 पे पुट राइटर्स भी अच्छे से है, तो वो जो कि कहीं ना कहीं ये वाला लेवल है। तो अगर ये वाला लेवल ब्रीच करता है और ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आती है और सिर्फ टेक्निकल पे बेस है, तो हो सकता है वो यहाँ से एक यू टर्न ले ले और फिर वापस ऊपर चला जाए। तो यस, अभी कहीं ना कहीं मार्केट 18,000 के आसपास है, तो वो इस रेंज में, ये कौन सी है अपनी 18,000 18,339 है, ठीक है। उसके पहले निफ्टी में देख लेते हैं, अगर यहाँ से ये ऊपर जाता है तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी। जो ये वाली लाइन ड्रॉ करी है वो इस हिसाब से करी, 1 2 और इस हिसाब से कि ये यहाँ पे इतनी बार टच कर रही है। और यस, अगर आपको लगता है मेरे वीडियोस लंबे हो रहे तो प्लीज़ डू लेट मी नो। मैं तो ये वीडियोस एक्सप्लेन करके इसलिए बनाती हूँ ताकि किसी को समझने की इच्छा हो कैसे टेक्निकल्स रीड किए जाते हैं, कैसे समझे जाते हैं। तो जो इस इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर रहे हो उससे ज़्यादा कोई इंस्ट्रूमेंट देखने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 या 3 इंस्ट्रूमेंट भी देखोगे तो भी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि टेक्निकल्स को कैसे देखा जाता है, किस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए। तो यस, यहाँ पे सच डेली से ज़्यादा आई थिंक आवरली में जाना बेटर रहेगा। आवरली में कोई लेवल दिख रहा है यहाँ पे, आवरली में यस, आवरली में ये वाली लाइन मेनली इसको देख के ड्रॉ करिए। इस पेन बार को यहाँ से गया, फिर वो ओपनिंग के साथ ही नीचे आ गया था, इसके बाद यहाँ पे गया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से नीचे आया, तो एक बहुत अच्छा एज अ रेजिस्टेंस इसने काम किया है। वेट अ मिनट, यस आई थिंक ये ज़्यादा सही रहेगा 18,270 के अराउंड का। और अपना ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, 18,200 पे अच्छा कॉल राइटिंग है, ठीक है। तो अगर कल निफ्टी कहाँ पे ओपन होता है उस पर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है। सेम ईयर अगर निफ्टी ओपन बीच में कहीं होता है, इस जोन के बीच में 15 मिनट्स, लेट्स मूव टू 15 मिनट्स, तो ये पूरा एम बनाने की ट्राई कर सकता है, कुछ ऐसा। तो अगर इसको ब्रेक करता है तो नो डाउट इसका यहाँ पे आना कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। और लेट्स मूव टू 3 मिनट्स चार्ट। 3 मिनट चार्ट में भी सेम है, और निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों काफ़ी सिमिलर है। आज अगर देखोगे तो डबल टॉप बनाने की दोनों कोशिश कर रहे हैं, तो ये डबल टॉप फॉर्म होता है, अब वो इसके नीचे जाता है, तो आप ये देख रहे हो पैटर्न के अंदर भी पैटर्न है, ये डबल टॉप है, तो यहाँ पे अपन कहीं ना कहीं एम ढूंढने की ट्राई कर रहे हैं। तो सेम यहाँ पे जो ये है, ये लाइन ड्रॉ करते हैं अपन इसके नीचे, दिस इज़ 18,035, और अपना जो क्लोजिंग आई है वो 18,053 पे है, तो क्लोजिंग इसके ऊपर आई है अपने पास। तो यस, कल ये देखना होगा इस जोन में खुलता है तो वेट एंड वॉच। अगर आप सिर्फ ऑप्शन बाइंग पे हो तो वेट करो कि ये जोन या फिर ये जोन अच्छे से ब्रेक करे। और आई विल से कि अगर आपको पुट बाय करना है तो यहाँ पे बाय करो, जब अच्छी कैंडल बनाता है वो, तो आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मैक्सिमम एसएल मेरा ये हाई है या फिर ये हाई है। और अगर आप कॉल बाय कर रहे हो तो आप वेट कर सकते हो यहाँ के लिए या फिर यहाँ के लिए। अगर यहाँ बाय कर रहे हो कॉल तो बस यहाँ तक वेट करना, क्योंकि ये तोड़ता है तो फिर नीचे आएगा वो। तो यस आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड यस, मेरा ट्विटर हैंडल है, अगर आप चाहो तो आप वो फॉलो कर सकते हो। मैं उस पर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट्स पोस्ट कर दूंगी। मैं उस पर निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट्स पोस्ट कर लूँगी, उसमें आप जाके देख सकते हो। और ट्विटर है @CHEESSHWTA, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग। बाय।